नो मर्सी ऑन यूक्रेन, एब्सोल्यूट क्रुएलिटी। तो आप थंबनेल पे बिल्कुल ठीक पढ़ पा रहे होंगे कि पुतिन लॉन्चेस हाइपरसोनिक मिसाइल एट यूक्रेन। तो दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी सुपर पावर में वॉर में एक हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज किया हो, एक ऐसी मिसाइल जो कि एक्सट्रीम तबाही कर सकती है। एनडीटीवी का आर्टिकल है कि रशिया स्ट्राइक्स यूक्रेन विद इट्स न्यूएस्ट मिसाइल। नाउ ये सब एक ऐसे टाइम में हो रहा है जब यूक्रेन के लीडर व्लादिमीर जेलेंस्की ये बार बार रशिया से कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा वायलेंस हो गया यूक्रेन में, चलिए अब बैठ के बात करते हैं, पीस टॉक्स स्टार्ट करते हैं, बहुत लोग मारे गए, अब इस युद्ध को रोकते हैं। लेकिन रिसेंटली अभी रशिया ने एक रैली किया था जिसमें व्लादिमीर पुतिन ने अपनी जनता से ये कहा कि मैं तब तक नहीं रोकूंगा ये युद्ध जब तक मैं पूरी तरह से यूक्रेन को कब्जा नहीं लेता। और इस पे पूरे वर्ल्ड लीडर्स काफ़ी चिंतित हैं और वो ये एज्यूम कर रहे हैं कि रशिया यूक्रेन को जीतने के लिए बड़े स्केल पर और भी अब हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज करेगा। और हाइपरसोनिक मिसाइल मैं दोस्तों आपको बताता हूं आगे क्या होती हैं, लेकिन आप अभी इतना समझे कि इतनी ज़्यादा फास्ट होती है कि सेकंड्स में दुश्मन के टेरिटरी को तबाह कर सकती है। तो ये आपके सामने है दोस्तों KH किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल, और यहाँ पे आप इसकी फोटो भी देख पा रहे होंगे। ये दोस्तों इतनी ज़्यादा फास्ट होती है कि आप पलक झपकाएं और ये कई किलोमीटर आगे जा सकता है। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर है डिफरेंट क्रूज मिसाइल्स की श्रेणी होती है, कैटेगरी होती है। सबसे पहला होता है सबसोनिक। क्या? सबसोनिक, वैसी मिसाइलें जिसकी स्पीड 1 मैक से कम होती है। 1 मैक इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरी होती है दोस्तों ट्रांससोनिक। दोस्तों ट्रांससोनिक एक ऐसी मिसाइल होती है, एक ऐसी मिसाइल जो कि स्पीड ऑफ साउंड के बिल्कुल बराबर ट्रैवल करती है, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू स्पीड ऑफ मिसाइल। और तीसरी है दोस्तों सुपरसोनिक, जैसे कि हमारा ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी स्पीड 1 मैक से भी ज़्यादा होती है। और फाइनली हाइपरसोनिक, इसकी स्पीड एब्सोल्युटली अमेजिंग होती है विद द स्पीड ग्रेटर देन 5 मैक। और दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो रशिया ने यूज़ किया है KH किंजाल, वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और इसको केवल 500 यानी S-500 जो कि रशिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है मे भी वही सूट कर सकता है। अदरवाइज दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है डिफेंस सिस्टम जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल को शूट डाउन कर सके। और बात करें दोस्तों केवल 4 ही ऐसी वर्ल्ड पावर हैं जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, मतलब वो डेवलप कर रही हैं, रशिया, चाइना, इंडिया एंड अमेरिका। तो दोस्तों सबसे पहला मिसाइल है जिरकॉन मिसाइल जो कि रशिया डेवलप कर रहा है। सेकंड नंबर पे आती है ब्रह्मोस 2 जो कि इंडिया और रशिया ज्वाइंटली मिलकर डेवलप कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स KH-90 किंजाल मिसाइल जो कि रशिया का एक आइडियल वेपन है। पुतिन कह चुके हैं नेटो से पहले ही कि ये मेरा एक परफेक्ट वेपन है, एक ऐसा वेपन जो कि किसी भी वॉरशिप को, किसी भी मिलिट्री टारगेट को पल भर में डिस्ट्रॉय कर सकता है। और फाइनली DF-17 ऑफ चाइना जो कि एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। तो आपने देखा कि किस प्रकार ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, मात्र एक पल में ये पूरे समाप्त कर सकते हैं। USA, इंडिया, चाइना और रशिया के पास ही केवल ये टेक्नोलॉजी है और इंडिया भी इस पर काफ़ी जोरों शोरों से भी काम कर रहा है। दोस्तों रशिया ने यह क्लेम किया है कि किंजाल की रेंज 2000 किलोमीटर है और ब्रह्मोस 2 की रेंज कितनी है जो मैंने अभी बताया आपको, तो ब्रह्मोस 2 की रेंज है 1000 किलोमीटर्स। और जो किंजाल मिसाइल है वो रशिया का सबसे फेवरेट मिसाइल है क्योंकि इसको बनाया गया था, यानी पुतिन ने सोचा था कि मैं इसको नेटो के खिलाफ यूज करूंगा। कब? जब नेटो की जो नौसेनाएं हैं, नेवी हैं, वो धीरे धीरे ब्लैक सी और बाल्टिक सी को धीरे धीरे कवर करने लगेंगी और रशिया की जो सेना है वो हारने लगेगी, तब मैं ये इस्तेमाल करूंगा ग्लाइड व्हीकल, दैट इज किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल। और उस समय वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और ये सोच रहे थे कि जो किंजाल है वो उसका जवाब रशिया के पास ही है, केवल कोई भी नेटो मेंबर जैसे कि USA या फिर यूरोपियाई कंट्री के पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। और रशिया ने बड़े प्राउड से कहा था कि मैं आपको मिसाइल दाग दूंगा फिर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों ये मिसाइल आखिर गिरा कहाँ है जो रशिया ने मारा है? तो ये बिल्कुल यूक्रेन के साउथ में गिरा है जो कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, रोमानिया के एकदम बॉर्डर पे है। और जब ये मिसाइल यूक्रेन को हिट किया विद अ वेरी अमेजिंग स्पीड ऑफ 10 मैक, तो रोमानिया के जो
बॉर्डर सोल्जर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो गए और उन्होंने पहली बार देखा कि 10 मैक की स्पीड से आती हुई एक हाइपरसोनिक मिसाइल कितनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। और ये एक्चुअली गिरा है यूक्रेन के एम्यूनेशन ऐसा एरिया जहां पे गोले बारूद और बॉम्ब को रखा जाता है, जो कि यूक्रेन को फ्रांस, जर्मनी और यूएसए जैसे नेटो कंट्रीज द्वारा इसको प्रोवाइड किया जा रहा था। नाउ रशिया ने इसका यूज इसीलिए किया ताकि एक नेटो को भी सिग्नल भेजा जाए, क्योंकि ये आपने देखा कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो रोमेनिया, जो कि एक नेटो मेंबर कंट्री से काफ़ी नज़दीक है, उसके पास ये मिसाइल दागा है। और इससे एक नेटो को भी सिग्नल देना चाहता है रशिया कि यदि आपने हमारे तरफ कोई भी कदम लेने की सोची तो बी अवेयर कि हमारे पास है एक हाइपरसोनिक मिसाइल और इसका आपके पास कोई तोड़ नहीं है। एक बार यदि हमने हाइपरसोनिक मिसाइल चला दी तो ये आपका जो टेरिटरी है, नेटो है, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकता है। सो कीप इन माइंड। और ये दोस्तों एक तरह से पुतिन की वार्निंग भी है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अब रशिया ने जो ये यूज किया है हाइपरसोनिक मिसाइल, उससे ये भी इंडिकेट होता है कि रशिया एक ऐसे दौर में एंटर कर चुका है जब रशिया अपने पूरे एडवांस वेपन्स को यूक्रेन पर यूज करने वाला है। साथ ही रशिया की इकोनॉमी को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए यूएसए ने रशिया पर ऑयल सैंक्शंस भी लगा दिया है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए राइट साइड के वीडियो को क्लिक करें। धन्यवाद।